कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावरों को मुंबई पहुंचाने और होटल में रुकवाने में मदद की। पेज नंबर 41, आरएसएस की साजिश कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को पहुंचाया। किताब का विमोचन किसने किया? इस किताब का विमोचन करने में देखिए महेश भट्ट, जाने माने इस किताब के लेखक है अजीज बर्नी जो दिख रहे हैं, और साथ साथ इनके महेश भट्ट है, और उनके साथ दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। उस वक्त हाफिज सईद ने हंसते हुए कहा था कि मैं 26/11 आरएसएस की साजिश पढ़ रहा हूं। यह हाफिज सईद है, और सुनिएगा ये ध्यान से, क्योंकि कसाब जो है वो बांध कर आया था कलावा, और इस किताब में क्या लिखा था? कसाब के हाथ में कलावा था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करने की साजिश थी, और इस किताब में लिखा था कि इनमें से एक दहशतगर्द जिसका चेहरा मीडिया में दिखाया गया था, उसके एक हाथ में पीले रंग के धागे बंधे हुए थे, पीले रंग के धागे यानी कलावा, और यह संघ का चिन्ह है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर हुसैन राणा, उसको मोदी सरकार अमेरिका से घसीटकर भारत ले आई है। इस समय तहब्बुर हुसैन राणा भारतीय एजेंसियों के कब्जे में है। इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकी सभी की मिलीभगत थी। उस समय हमले पर 26/11 नाम से एक किताब लिखी गई थी, और इस किताब का विमोचन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया था। और इस किताब में 26/11 हमले के लिए सीधे सीधे आरएसएस को जिम्मेदार माना था, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई थी। और आज जब मोदी सरकार राणा को घसीटकर भारत ले आई है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसको लाने की शुरुआत तो यूपीए गवर्नमेंट ने की थी, तो इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, मोदी सरकार को नहीं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक तहसीन पूनावाला और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तहसीन पूनावाला, बहुत गंभीर सवाल है, और जाहिर सी बात है राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद को लेकर इस तरह की राजनीति हो, आतंकवाद को लेकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की जाए। प्रदीप ने तो बहुत गंभीर आरोप लगाया उनकी डीएनए कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेताओं का, वो जिस तरह का लेकर, क्या कहेंगे आप सर? मैं वर्तमान प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वो कर दिखाया जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हमें क्या मिला था? हमें डेविड हेडली का इंट्रोगेशन मिला था, वो भी अमेरिका के अंदर। हमें एक्स्ट्राडिशन नहीं करा है। ये क्रेडिट भाजपा को जाता है, वर्तमान प्रधानमंत्री को जाता है। मैं वहां पर उनको क्रेडिट दूंगा, ये उनको मिलना चाहिए क्रेडिट। लेकिन ये कहना कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस देश के खिलाफ है, ये गलत है। प्रज्ञा ठाकुर को किसने अरेस्ट किया था? मेरे मित्र हेमंत करकरे ने नहीं। 2007 में मध्य प्रदेश की पुलिस, शिवराज सिंह चौहान जी की पुलिस ने अरेस्ट की। किस लिए उसको अरेस्ट की? एक आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी के मर्डर के लिए उसको अरेस्ट की थी। उसके बाद लीड मिला, मोटरसाइकिल मिला, तब जाकर लीड हेमंत करकरे जी जो इन्वेस्टिगेट करते वहां थी। तो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस भी वहां पर करप्ट पुलिस थी? अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर को कहां से अरेस्ट किया था? लीड कहां से मिलती है? राजस्थान से। ये केस को मैं इतना अच्छा जानता हूं, प्रज्ञा ठाकुर के केस को। राजस्थान में उस वक्त वर्तमान किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। वो पुलिस ने केस में बंद हुआ था, फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने जाकर खोला, फिर मुंबई आकर उसको अरेस्ट किया। अब ठीक है, प्रज्ञा ठाकुर ने मेरे दोस्त हेमंत करकरे के बारे में कहा कि उसको श्राप उन्होंने दिया था, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं उसके हृदय से माफ नहीं करूंगा, और हृदय से नहीं माफ करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। नहीं, मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं। प्रज्ञा ठाकुर के जब बयान था, जब पीएम का जो बयान था, उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। फैक्चुअली ये सही है ना? ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया उसके बाद प्रधानमंत्री के कहने के बाद उन्होंने टिकट दिया, ये नहीं है। बात तो सही है। 2009 में राणा अरेस्ट हुआ, 2009 में अरेस्ट हुआ, 2013 में कॉन्विक्ट हुआ। तब किसकी सरकार थी? डोजियर्स किसने दिए थे? अच्छा, ये जब तहसीन जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूं आज कि भैया किसने क्या किया, मैं उस सवाल को उठा ही नहीं रहा हूं। बहुत उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त के कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, और तभी तो कसाब फांसी पे लटका। लेकिन साथ साथ एक और पैरेलल लाइन चल रही थी ना। मैं आज वो सवाल उठाना चाह रहा हूं, ये पैरेलल लाइन किसके इशारे पर चल रही थी? और फिर मैं कह रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो आपने हेमंत करकरे को लेकर सवाल उठाया, वो सवाल इसमें भी उठाए गए हैं, सारे सवाल उठाए गए हैं, और इसी सवालों को उठा करके ये पूरी की पूरी थ्योरी 26/11 का आतंकी हमला हिंदुओं के नाम, आरएसएस के नाम करने की साजिश की गई है। एक लाइन जल्दी से, फिर प्रदीप जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं बाकी मेहमानों के बाद। ये जो किताब है, शायद वही किताब की कॉपी है जो 26/11 के जिम्मेदार आरएस को बताते हैं। ये किताब एक पीस ऑफ फिल्ट है, कचरा है, इसको उठाकर फेंकना चाहिए। अच्छा।
और उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दिग्विजय सिंह। लेकिन आज मेरा एक सवाल है, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे, यहां की बातें नहीं चाहिए। उस विजुअल से जो दिग्विजय सिंह जी के विजुअल दिखा रहे हैं, कृपाशंकर सिंह है, कृपाशंकर सिंह है, ठीक है, बीजेपी के बड़े नेता। वो सवाल आप उठाइए, लेकिन जब आप कहते हैं कि उन सबको कचरे में, फिर कह रहा हूं कचरे में तो फेंकना चाहिए, लेकिन देश को इस साजिश की तह तक जाना चाहिए। मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं। अभी तहसीन जी ने कहा इसको कचरे में फेंक देना चाहिए, बिल्कुल कचरे में फेंक देना चाहिए, लेकिन देश को यह जानने का हक है कि यह किताब किसके इशारे पर लिखवाई गई, क्योंकि लेखक ने खुद कहा कि मुझे सरकार की ओर से जो डॉक्यूमेंट दिए गए थे उसके आधार पर मैंने लिखा। तो यह खुलासा होना ही चाहिए। यह उस वक्त अजमल कसाब की तस्वीर है और ये उसके हाथ में कलावा आप बंधा दिख रहे हैं, ये कलावा जिससे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई थी। ये समीर चौधरी के नाम से हिंदुस्तान में आया था अजमल कसाब, समीर चौधरी बनकर आया था, उसके आई कार्ड दस्तावेज समीर चौधरी के नाम से थे, हाथ में कलावा था और पूरी की पूरी प्लानिंग ये थी कि आतंकवादी जो हैं जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे और मुंबई का जो आतंकी हमला था उसकी पूरे की पूरी जो साजिश है वो हिंदू आतंकवाद के नाम पर जो है वो गढ़ दी जाएगी। और इस साजिश को गढ़ने में कौन कौन लोग शामिल थे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं। अजमल कसाब का इंटेरोगेशन करने वाले राकेश मारिया, पुलिस के पूर्व जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मुंबई के टॉप कॉप रहे, राकेश मारिया ने जो अपनी किताब थी उसमें भी उन्होंने इस बात का, अजमल कसाब का इंटेरोगेशन किया था और राकेश मारिया ने अपनी किताब में एक खुलासा किया था कि दरअसल हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए यह पूरी साजिश जो है अजमल कसाब की पूरी कोशिश थी, आतंकवादियों की कोशिश थी। और किस किस की कोशिश थी इस पर बात करेंगे, और किस किस की कोशिश थी। वो कोशिश ये किताब लिखकर की गई जिसको कहा गया 26/11 का आतंकी हमला जो है वो आरएसएस की साजिश है। इस किताब का विमोचन किसने किया? इस किताब का विमोचन करने में देखिए महेश भट्ट जाने माने इसकी किताब के लेखक है अजीज बर्नी जो दिख रहे हैं, और साथ साथ इनके महेश भट्ट है और उनके साथ दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने 26/11 का आतंकी हमला आरएसएस की साजिश बताया। न सिर्फ बताया बल्कि उन्होंने इस किताब का विमोचन किया और उसके बाद यह कहा कि जो है आरएसएस और हिंदू संगठन जो है इस देश में इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। और मत भूलिए कि जिनके राजनीतिक गुरु हैं राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं दिग्विजय सिंह, और आज भी राहुल गांधी लगातार आरएसएस का नाम लेकर कहते हैं कि आरएसएस जो है एक आतंकवादी संगठन है। वो जो है वीर सावरकर को जो है वो कायर बताते हैं और साथ साथ राहुल गांधी लगातार आरएसएस को प्रतिबंधित करने, आरएसएस को हिंसक संगठन बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। बात तो सही है। अब मैं आपको 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं इस किताब को लेकर। देखिए इस किताब में जो है इस किताब के पेज नंबर 41 पर क्या लिखा था। पेज नंबर 41 पर लिखा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमलावरों को मुंबई पहुंचाने और होटल में रुकवाने में मदद की। पेज नंबर 41, आरएसएस की साजिश कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को पहुंचाया। और इस किताब में भारत की सेना और भारत की पुलिस पर उंगली उठाई गई। इसमें लिखा गया कि देश की पुलिस और सेना की मानसिकता मुस्लिम विरोधी है। और आपको बड़ा खुलासा करूं, इस किताब में एक जगह यह भी लिखा गया है नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कि इनमें से एक दहशतगर्द, सुनिएगा ये ध्यान से, क्योंकि कसाब जो है वो बांध कर आया था कलावा, और इस किताब में क्या लिखा था, कसाब के हाथ में कलावा था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की साजिश थी। और इस किताब में लिखा था कि इनमें से एक दहशतगर्द जिसका चेहरा मीडिया में दिखाया गया था, उसके एक हाथ में पीले रंग के धागे बंधे हुए थे, पीले रंग के धागे यानी कलावा, और यह संघ का चिन्ह है, कलावा संघ का चिन्ह है। यह किताब कहती है, जिसका दिग्विजय सिंह ने विमोचन किया, यह किताब कहती है कि यह संघ का चिन्ह है, जैसा कि गुजरात के दंगों में देखने को मिला। आरएसएस कैडर की महिलाएं भी अपनी कलाइयों पर इसे बांधती हैं। यह भी सुनिए। और आगे क्या लिखा था, लिखा था मोदी ने ही आखिर मुंबई का दौरा क्यों किया, क्योंकि यह मुंबई आतंकी हमले के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, और इसमें लिखा है कि मोदी ने ही आखिर मुंबई का दौरा क्यों किया, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐसा क्यों नहीं किया। मोदी ने ही सबसे पहले मुंबई पर होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। वो इसे कैसे जानते थे? सबसे पहले मोदी ने ही हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों में से हर एक को 1-1 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया। आखिर क्यों? अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो इसको कोट करते हैं। हाफिज सईद का मैं 2016 का स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। हाफिज सईद ने क्या कहा था जिस वक्त डेविड कोलमैन हेडली की गवाही हुई थी, उस वक्त हाफिज सईद ने हंसते हुए कहा था कि मैं 26/11 आरएसएस की साजिश पढ़ रहा हूं। यह हाफिज सईद है। और मैं छोटा सा टाइमलाइन आपको बता दूं जल्दी से, इस किताब की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। इस बात को समझिएगा कि बाकायदा जो है 20 जुलाई 2010 को अजमल कसाब अपना अपराध कबूल कर चुका था अदालत में। 20 जुलाई 2010
2010 को, और उसके बाद जब तक ये किताब की प्लानिंग चल रही थी, और 6 दिसंबर 2010 को ये किताब आती है, और उसके बाद अपना अपराध स्वीकार करने के बाद अजमल कसाब अदालत में अपना बयान बदल लेता है। और साथ साथ क्या होता है, मई 2010 को कांग्रेस की सरकार 25 आतंकवादियों को, जब अजमल कसाब का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, कांग्रेस ने 25 आतंकवादियों को, बाकायदा पाकिस्तान के आतंकवादियों को गुडविल जेस्चर के नाम पर छोड़ा। क्या यह महज संयोग है कि अजमल कसाब को कानून जो है आतंकवादी साबित कर रहा था, लेकिन कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अजमल कसाब को बचाने के लिए किताब लिख रहा था, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार 25 पाकिस्तानी आतंकवादियों को गुडविल जेस्चर के तहत छोड़ रही थी। सर, ये इतना आसान नहीं है मामला आज का, इसकी तह तक जाना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखा दोस्तों, आपने तहसीन पूनावाला और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।